ये सभी वाक्य देखने में एक तरह लगते हैं लेकिन बनते अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग इसका मीनिंग है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो चलिए समझते हैं कैसे बनाते हैं। खुश हो रहा है, बीमार हो रहा है, उदास हो रहा है, दुखी हो रहा है, रहना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है, बीमार रह रहा है, उदास रह रहा है, घर पर रह रहा है, दुखी रह रहा है। ये सभी सेंटेंस कैसे बनेंगे? रूल 1, रूल 2 और रूल 3 के माध्यम से सेंटेंस को बनाएंगे। रूल नंबर 1 होगा, जहां पर बोलते हैं कोई काम करना पड़ रहा है। कब पड़ रहा है कोई काम करना? तो प्रेजेंट में पड़ रहा है। अब कोई काम करना पड़ रहा है तो इसमें क्या शो हो रहा है? यहाँ पर शो हो रहा है कंपल्सन, मतलब शो हो रहा है मजबूरी। जब मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है प्रेजेंट में, उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? सेंटेंस पूरा कैसे बनेगा? जैसे कि उसे दुखों को सहना पड़ रहा है, तुम्हें रात भर जगना पड़ रहा है, उसे दिन भर पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे कैसे? तो बनेंगे ही इज हैविंग टू बियर सैडनेस, उसे दुखों को सहना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू बियर सैडनेस। प्रिया को बच्चों का देखभाल करना पड़ रहा है। प्रिया इज हैविंग टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। हैविंग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और हैविंग आपका आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर इज है तो सब्जेक्ट के अनुसार ये इज एम में भी बदलेगा, कभी आर में भी बदलेगा, प्रेजेंट में है। रमेश को पेड़ काटना पड़ रहा है, ये मजबूरी वश कोई काम करना पड़ रहा है। तो सेंटेंस बनेगा रमेश इज हैविंग टू कट द ट्री। रमेश इज हैविंग टू कट द ट्री, रमेश को पेड़ काटना पड़ रहा है। तुम्हें रात भर काम करना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू वर्क द होल नाइट। द होल नाइट का मतलब है रात भर, पूरी रात। यू आर हैविंग टू वर्क, तुम्हें काम करना पड़ रहा है। अब प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूटी को दिखाता है, कोई काम लगातार हो रहा है प्रेजेंट में, ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। रूल नंबर दूसरा है कि रह रहा है। अब इसमें भी रहा है, उसमें भी कोई काम करना पड़ रहा है, तो दोनों में सेंटेंस में देखते हैं कि क्या डिफरेंस भी है। ऐसे वो 5 दिनों से खुश रह रहा है, तो सेंटेंस बनेगा इसमें कैसे? कोई भी टाइम से है, जब किसी टाइम से कोई काम कर रहा है तो वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। जैसे कि ही हैज बीन हैप्पी फॉर 5 डेज, 5 दिनों से, फॉर 5 डेज ही हैज बीन हैप्पी, वो खुश रह रहा है। सुमन दिसंबर से घर पर रह रहा है। सुमन हैज बीन लिविंग एट हाउस सिंस दिसंबर। सुमन हैज बीन लिविंग एट हाउस, सुमन घर पर रह रहे हैं सिंस दिसंबर, दिसंबर से। अब यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस कैसे बन रहा है। कोई भी काम किसी टाइम से हो रहा है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट के साथ हैज बीन या फिर हैव बीन, इसके बाद आप लगा सकते हैं बिफोर, अगर वर्ब आता है तो। अगर एडजेक्टिव आएगा तो फिर कुछ नहीं बनेगा, वहां पर आप सीधा उसे एडजेक्टिव लिख देंगे बीन के बाद। तुम लोग सुबह से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर किसी टाइम से कोई काम हो रहा है तो हैव बीन या हैज बीन की मदद से बनेगा। वे लोग कल से दुखी रह रहे हैं, दे हैव बीन अनहैप्पी सिंस यस्टरडे। अब देखिए बीन के बाद अनहैप्पी जो है ये एक एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव है तो इसमें आईएनजी लगेगा नहीं, क्योंकि लगेगा वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पर अनहैप्पी एडजेक्टिव है जो कि बीन के बाद सही है। रूल नंबर 3, कोई काम देखिए हो रही है या हो रहा है, तो इसमें कैसे बनेगा? ये क्या शो कर रहा है? या तो समझना होगा कि पहले तो ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब कोई काम लगातार हो रहा है, पर अब कब हो रहा है ये है बताएगा, प्रेजेंट में हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है समझना ये पड़ेगा। जैसे कि वो खुश हो रही है, वो खुश हो रही है, वो पतली हो रही है, तुम बीमार हो रहे हो, वे लोग खुश हो रहे हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेंगे? तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? रूल नंबर 3 है, तो सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट। इसके बाद प्रेजेंट में है तो आप यहाँ पर यूज कर लेंगे इज एम आर। इसके बाद आप यूज कर लेंगे यहाँ पर हो रही है, तो होना के लिए जो यूज करेंगे वो गेटिंग यूज होगा। इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे, जैसे कि
वो खुश हो रही है, शी इज गेटिंग हैप्पी, और ये हैप्पी जो है ये एक एडजेक्टिव है। तो मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आप सीधा बोले तो यहाँ पर अदर वर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं होता। शी इज गेटिंग हैप्पी, वो खुश हो रही है। रमेश बीमार हो रहा है, रमेश इज गेटिंग सिक, सिक मीन्स बीमार, और गेटिंग मतलब होना। अब गेटिंग लिखा हुआ है तो हो रहा, इस पर से कंटिन्यू का एक्शन देगा, जिससे कि बच्चे तेज हो रहे हैं। द चिल्ड्रन आर गेटिंग इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है। शाम हो रही है, इट इज गेटिंग इवनिंग, वे लोग मोटे हो रहे हैं, दे आर गेटिंग फेट, यहाँ पर फेट भी एडजेक्टिव है। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे हैं जिसका यूज आसानी से किया जा सकता है, और आप देख पाएंगे सब सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं था, और तीनों अलग अलग तरीके से बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस बनाना कितना आसान है, और ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आप समझ पाए हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।